Hello guys, welcome back to this platform. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notifications properly. In this video, we are going to talk about a next development coming in Vodafone Idea. एक्चुअली में ये देखा जाए तो डेवलपमेंट होने वाला नहीं है, एक्चुअली में हो चुका है और कंपनी की तरफ से ये बात जो है 26 दिसंबर के दिन बताई गई, यानी कल के दिन। क्या डेवलपमेंट हुआ है उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे बात ये है कि वोडाफोन, आपको पता है कि 3G सर्विसेज, 4G सर्विसेज और 2G सर्विसेज तीनों प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि मुंबई में, स्पेशली मुंबई की बात हो रही है यहाँ पे, मुंबई में अपने 3G कस्टमर्स को 4G की तरफ ले जाने के लिए इन्होंने एक चेंज किया है, एक बदलाव किया है। उसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी अपडेट है जो आपको देना काफ़ी मैं ज़रूरी समझता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी जो है अपने 3G स्पेक्ट्रम को 4G में बदल दिया है पूरी तरीके से, और ये क्लेम किया है कि कस्टमर्स को इस मेट्रो सिटी में बहुत हाई डेटा स्पीड मिलेगी और एक 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 अच्छी स्पीड के थ्रू वो डाउनलोड भी कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को और अपलोड भी कर सकते हैं। दोनों के लिए स्पीड इनको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि 4G स्पेक्ट्रम में इसको हमने रिफॉर्म कर दिया है एग्जिस्टिंग 3G स्पेक्ट्रम को। वोडा आइडिया इसे बताना चाहूँगा, अपने 2100 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंड में से 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड मुंबई के लिए यूज़ करता था, ठीक है। और इसके अंदर जितनी भी सेल साइट्स हैं सबको इन्होंने 3G से 4G सर्विसेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एग्जिस्टिंग इनका 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भी इन्होंने चेंजेस किए हैं, जो भी उसके अंदर सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ करी हैं, इन्होंने एक्सपेंशन किया है इन्होंने 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के लेयर को, ताकि जो एनहेंस्ड डेटा स्पीड मिल सके और बेटर इंडोर नेटवर्क एक्सपीरियंस भी कस्टमर्स को जो मुंबई में बैठे हैं उनको मिल सके। इनडोर नेटवर्क एक्सपीरियंस का मतलब है कि अगर आप घर के अंदर बैठ करके कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो लोग सिम यूज़ करते हैं, 3G सिम यूज़ करते हैं मुंबई के अंदर, उन लोगों को कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट गई है या रिक्वेस्ट कंपनी कर रही है कि आप अपने नियरेस्ट जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनके पास जाइए और अपने 3G सिम को 4G सिम में कन्वर्ट करा सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप मुंबई में बैठे हैं तो आप अपने 3G सिम को 4G सिम में कन्वर्ट करा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने घर के आसपास का जो भी वोडाफोन या रिटेल आउटलेट है वहाँ जाइए और अपने 3G सिम को 4G में कन्वर्ट करा सकते हैं और अपने 4G सिम से फुल पोटेंशियल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग या कोई भी आप काम कर रहे हो। तो अब इस मूव से वोडा आइडिया के मुंबई वाले कस्टमर्स को अच्छी स्पीड मिलेगी और बेटर इनडोर कवरेज क्वालिटी मिलने वाली है। इस 4G इंफ्रास्ट्रक्चर के रैम्प अप होने की वजह से 3G टू 4G माइग्रेशन की वजह से 3 एडवांटेज होने वाले हैं वोडा आइडिया कस्टमर्स को, स्पेशली हु आर सिटिंग इन मुंबई। पहला एडवांटेज ये है कि उनको वाइडर कवरेज मिलेगा। दूसरा एडवांटेज ये है नेटवर्क क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तीसरा एडवांटेज ये है कि स्ट्रॉन्गर ट्रैफिक कैरियज कैपेसिटी, यानी लोड बहुत ज़्यादा होगा तब भी आपको अपने नेटवर्क से रिलेटेड कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक पॉइंट इन्होंने लास्ट में ये भी बताया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर कि जो कंपनी वो ये भी कह रही है कि वो अपने 2G सर्विसेज को मुंबई में कंटिन्यू रखेगी। ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि अगर ये अपने 2G कस्टमर्स को भी अगर 4G में कन्वर्ट करें, दैट वुड बी मच मच बेटर। क्योंकि 2G कस्टमर्स को अगर आप ये 4G आज नहीं कन्वर्ट करेंगे तो कल को जियो अगर स्मार्टफोन लॉन्च कर देता है, सस्ते में लॉन्च कर देता है, इसी पर्पज़ से, आपको पता भी है कि उसने हिंट किया था पहले कि वो 2G मुक्त करना चाहता है इंडिया को, तो उस केस में इनके 2G कस्टमर्स लूज़ हो सकते हैं। तो इनको अपने 2G कस्टमर्स को
पहले ही 4G कस्टमर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये कि बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ, कंपनी को इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। आपको क्या नहीं लगता ऐसा कि कंपनी अपने पूरे 2G कस्टमर्स को 4G में कन्वर्ट कर लें? 3G को इन्होंने 2G में 4G में किया है, दैट्स ग्रेट जॉब, लेकिन 2G को भी ये 4G में करें, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आगे जा कर के बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। वैसे भी कस्टमर लॉस अभी ट्राई के डेटा के अकॉर्डिंग मिंट ने पब्लिश किया था कि जो वोडा आइडिया है उसने अपने अक्टूबर मंथ में कुछ मिलियन कस्टमर्स लूज़ किए हैं। उसके ऊपर भी आपको कंटेंट जल्दी से क्रिएट करके मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में कितना लूज़ किया है वोडा आइडिया ने, और क्या हकीकत है, क्या ट्राई की तरफ से वो डेटा रिलीज़ किया गया है या फिर मिंट की तरफ से अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ही आपको बता पाऊँगा अच्छे से। तो दिस इज़ ऑल। आपको इस वीडियो से क्या पता चला? इससे यही पता चला कि वोडा आइडिया अपने मुंबई के अंदर जितने कस्टमर्स हैं 3G कस्टमर्स हैं, उनको उसने 4G कस्टमर्स में बदलने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनके ज़रिए। और 3G स्पेक्ट्रम जो 5 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम ये यूज़ कर रहे थे आउट ऑफ 2100 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, वो 3G के लिए यूज़ होता था, अब वो 4G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होगा। गीगाहर्ट्ज़ की क्वालिटी के साथ अच्छी डाउनलोड अपलोड स्पीड मिलेगी, इनडोर जो नेटवर्क क्वालिटी है उसके अलावा। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक कैरिज कैपेसिटी के साथ नेटवर्क क्वालिटी मिलती है और वाइडर कवरेज रेंज मिलती है अपने आप चाहे एक आम कस्टमर हो या फिर कोई एंटरप्राइजेज हो, ठीक है, आप दोनों लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस अपडेट। आपको हर एक छोटी से छोटी डेवलपमेंट इस कंपनी से जो कुछ होती है मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैं बचा के रखे हुआ हूँ आपको अपडेट करने के लिए। धीरे धीरे चीज़ों को बताऊँगा। अभी और भी सारे इनके एक तरीके से शॉर्ट वीडियोस के लिए इन्होंने किसी से कोलैबोरेट किया है, पार्टनरशिप करी है, उसके ऊपर मुझे बना के बताना है आपको। इसके अलावा जो है ट्राई की तरफ से जो डेटा रिलीज़ किया गया है, मिंट ने जिसको पब्लिश किया था, उसके ऊपर रिसर्च करके आपको बतानी है। तो हर एक छोटी अपडेट को आपको बताना है और आपको जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, राइट। तो इसके लिए आपको कनेक्ट रहना होगा इस चैनल से, और अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देख सकते हैं, वहाँ एक आपको अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए लिंक मिल सकता है, उस पर आप क्लिक करके अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके गाइस, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।